दोस्तों वेलकम इन आरपीसी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को पता है कि रिट के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं और अब आप अपने अगली मंजिल की ओर यानी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी की ओर बढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक से अध्ययन करना चाहिए उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का जो नया पोर्शन ऐड हुआ उसकी तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए। तो जैसा कि रिट के एग्जाम ने हमें दिखाया कि जो आरबीएससी की बुक्स है और एनसीईआरटी की बुक्स है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम भी उसी से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके। और जो सब्जेक्ट का पेपर है वो सबके स्ट्रांग होता है। जीके के पेपर में लीड लेके हम अपने जो रैंक और जो है सिलेक्शन लिस्ट में अपने जगह बना सके। दोस्तों इसके लिए आपको कक्षा 9 की किताब आती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो जो भी आपके सिलेबस के इस रिलेटेड टॉपिक होती है वो आपको इसमें से पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों कल्चर का पोर्शन और राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके लिए कक्षा 10 की किताब आती है राजस्थान का। आरबीसी की किताब चलती है स्कूल में, राजस्थान का इतिहास एवं कल्चर, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों बात करें इंडियन हिस्ट्री वाला जो आपका सिलेबस का पोर्शन है उसके लिए दोस्तों कक्षा 12 की एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी नहीं लानी है, कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें 3 किताबें चलती है। भारतीय इतिहास की कुछ विषय, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये 3 विषय चलते हैं जिसमें क्रमशः प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कवर किया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। वहाँ पे जो रिट के एग्जाम ऐसा देखने में आया कि वहाँ पे कुछ एनसीईआरटी किताब में ब्रैकेट दे रखे होते हैं या कुछ सारणी वगैरह बनी हुई होती है या कोष्टक नुमा कुछ आकृति होती है, वहाँ से सवाल ज़्यादा पिकअप हो रहे हैं। तो उन पे आपको विशेष फोकस रखना है अपने कंटेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री की तैयारी एनसीईआरटी आरबीएससी से ही पूर्ण हो जाएगी। हाँ, एक आप अच्छा मार्जिनल लीड बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है स्कूल व्याख्याता की, इतिहास की, पवन बरविया सर की, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आई वही खरीदनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं नए सिलेबस का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसमें से आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे पिछले कुछ वर्षों में आप पेपर देख सकते हैं ज़्यादा सवाल बने हैं, उन टॉपिकों को वापस से पढ़ना है। इस किताब में दोस्तों आपको एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत सार भी दिया हुआ है, तो अगर कुछ फैक्ट आप चूक गए हो ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ते समय तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों सार में कुछ ना कुछ पॉइंट चूक ही जाते हैं, इसलिए आप ओरिजिनल एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नाथ पब्लिकेशन की हिस्ट्री की जो गाइड खरीदनी जरूरी है क्या। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें हिस्ट्री के लिए गौरव सिंह गानेराव सर की बुक आने वाले वो खरीद सकते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में आएगी, वो खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो घटना चक्र की एक किताब आती है जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर होते हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो वो आप खरीद सकते हैं, जिससे आप अपना जो है इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, तीनों लेने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास अगर कोई और अच्छी हिस्ट्री की है, जैसे आर्य पब्लिकेशन हो गई, या अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन से ही तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि यही किताब खरीदे या फिर आपकी जो किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पेपर फर्स्ट के, एजुकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों 3 पब्लिकेशन की किताब बहुत बढ़िया चलती है। एक तो नाथ पब्लिकेशन की किताब है, आपको पता है दोस्तों बहुत अच्छी चलती है। इसके अलावा राट पब्लिकेशन की किताब है, वो मार्केट में आ चुकी है, तो वो भी अच्छी चलती है। इसके अलावा कलाम पब्लिकेशन के एस यादव सर है, उनकी किताब अभी तक आई नहीं है लेकिन जल्दी मार्केट में आने वाली है। तो तीनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, तीनों का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। तीनों में से कोई एक ही खरीदनी है। अगर आपके पास नाथ पब्लिकेशन है तो इसे कंटिन्यू कीजिए, राट है तो इसे कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप कलाम के लिए इंतजार कर रहे हैं तो कुछ दिन और इंतजार कीजिए, कलाम भी मार्केट में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करें साइंस, जनरल साइंस से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका सिलेबस लेना है और कक्षा मतलब जो 9 और 10 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आपको जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनको पढ़ना है। ज़्यादातर टॉपिक आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। जो एनसीईआरटी 9 और 10 के फिर भी अगर कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आप उसके लिए आपको मैं आगे जो लक्ष्य गाइड बताऊंगा वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें बाकी बचे हुए सिलेबस, जिसमें आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आती है, राजस्थान का भूगोल आता है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। इन सब के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब के लिए आपको जो लक्ष्य की गाइड आती है, दो पोर्शन में आती है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो वो जो 2 पोर्शन है वो आपको ले लेने हैं। यहाँ भी आपके लिए बाध्यता नहीं है कि आप लक्ष्य की गाइड ही खरीदें, आप चाहें तो पेनोरमा की फर्स्ट ग्रेड के लिए गाइड आती है वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं लक्ष्य आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ दोस्तों क्योंकि लक्ष्य में जो गलतियों की संख्या है वो कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन दूसरे गाइड की तुलना में कम होती है। तो आप इसके लिए मैं जो लक्ष्य गाइड को प्रेफर करता हूँ। बाकी आप लक्ष्य पेनोरमा दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इनके अलावा कोई और पब्लिकेशन की ओर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम क्या होता है कि जो
नए नए पौधे उगाते हैं तो उनमें इतना दम नहीं होता। तो ये जो लक्ष्य और पैनोरमा दोनों में से कोई आप एक प्रेफर कर सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब जो आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। जिसका जितना महत्व एजुकेशन मैनेजमेंट का है, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री का है, उतना का उतना महत्व करंट जीके का होता है। तो उसके लिए दोस्तों मोमल की मैगजीन आती है, द्विमासिक मैगजीन आती है, हर 2 महीने में आती है। इसके अलावा इसका एक वार्षिकांक भी आता है। तो उनमें से आप जो मैगजीन, जैसे अगर आप एक साथ पढ़ना पसंद करते हैं तो वार्षिकांक खरीद लेना, और अगर आप मंथली या 2 मंथ के लेवल पे पढ़ना शुरू करते हैं तो आप द्विमासिक जो है संस्करण ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें करंट अफेयर्स, अगर आप डेली अपने छोटे मोटे काम करते के साथ सुनना चाहें तो हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है आरपीएससी ओनली। उस पर हम डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आता है, जिसमें हम भारत, विश्व, राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स कवर करवाते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी आप जो वीडियो रेगुलर बेसिस पे सुन सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम के अंत में वार्षिकांक लेके बैठेंगे तो आपको करंट अफेयर्स, बहुत सारा करंट अफेयर्स याद करेंगे तो याद सब जो नाम है जाने पहचाने लगेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।